नमस्कार, मैं हूं शिवोम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा नज़दीक है और घटना चक्र की आर्थिकी नाम की जो पुस्तक आती है उससे प्री में काफ़ी प्रश्न आते हैं। और इसका जो पहला सेक्शन होता है महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, इससे वन लाइनर टाइप के जो डाटा दिए गए होते हैं इससे एक या दो क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं पीसीएस के प्री में। तो इस सेक्शन को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में क्रमशः अनुमानित है। तो 2023 के लिए अनुमानित है 6.4% और 2024 के लिए अनुमानित है 6.7%। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर है बेंगलुरु, कर्नाटक में किया जाएगा। अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता नितिन गडकरी के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता 24 जनवरी 2023 को नितिन गडकरी के द्वारा की गई। 11-12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। इसकी थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। इस नई योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया? तो 1 जनवरी 2023 से इसे प्रारंभ किया गया। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन दो योजनाओं का विलय किया गया है? तो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना का इसमें विलय किया गया है। 7 जनवरी 2023 को वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, भारत में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें एज ऑफ अनसर्टेनिटी लिखा है, जिसको आपको एज पढ़ना है। सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। आरबीआई ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB माना है? SBI, HDFC और ICICI, इन 3 बैंकों को माना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। इसका विषय क्या था? विजन 2030, स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। इंग्लिश में देखें तो विजन 2030 स्पाइसेज फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस और सेफ्टी। 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 27 से 29 फरवरी 2016 को किया गया था। आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में किया गया था। मतलब इससे पहले जो की गई ये 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, जो अभी नवी मुंबई में की गई है। पशु आनुवांशिक संसाधन AGR पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह ITWG का आयोजन कहाँ किया गया? रोम में किया गया। ITWG के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो उत्तर है भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भी कहा जाता है, इसके द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर होगा आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों या फिर GM मस्टर्ड कह सकते हैं आप। आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है? उत्तर होगा आपका BT कपास, जिसे आप BT कॉटन कहते हैं, बैसिलस thuringiensis जिसे कहा जाता है। 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उमियम, मेघालय में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। ICAR NBAGR ने देश में देसी पशुधन प्रजातियों की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया है? उत्तर होगा 10 नस्लों का। और इन 10 नई नस्लों के नाम दिए गए हैं। महाराष्ट्र की कथानी मवेशी एवं पुरनाथाडी भैंस, राजस्थान की संचोरी मवेशी, सोजात बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी। आगे दिए गए प्रजातियों के नाम है मेघालय की मासीलम मवेशी एवं वाक चंबिल सुअर, झारखंड का बांदा सुअर और मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर।
वर्तमान में कुल पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा 212 हो गई है। 10 नई नस्लों को मिलाकर 212 हो गई है। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं इसको। इसकी बैठक दावोस क्लोस्टर्स में स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, जिसकी थीम कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? 208.2 मिलियन अनुमानित है और 2024 में 210.9 मिलियन अनुमानित है। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? तो 5.8% अनुमानित है और आगे वर्ष 2024 में भी 5.8% ही अनुमानित है। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ILO की इस रिपोर्ट में भारत को निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट भी जारी की गई। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर है वाशिंगटन DC USA में किया गया। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया यूरोप से किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो उत्तर याद रखिएगा, शेंगेन क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, क्रोएशिया से पूर्व वर्ष 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था? मतलब यह 20वां देश बना है, तो जो 19वां देश था वो लिथुआनिया था। विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि 2021 में यह कितनी थी? 5.9% अनुमानित थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए विश्व की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पूर्वानुमानित है कितनी? तो 2023 के लिए 1.7% और 2024 के लिए 2.7%, यह विश्व स्तर पर अनुमानित है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार 2021 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर, ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है, भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2021 में 8.7% थी। 2022 के लिए यह अनुमानित है कितनी? 6.9% अनुमानित है। वर्ष 2023 एवं 2024 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमानित है कितनी? तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सामने न लिख करके इसको आगे एक और क्वेश्चन के साथ लिख दिया गया है। तो 2023 के लिए 6.6% और 2024 के लिए 6.1% अनुमानित है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमेजन विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है इस दृष्टि से, जिसका ब्रांड वैल्यू है $299.3 बिलियन। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड, देखिए सबसे मूल्यवान अमेजन है, सबसे मजबूत ब्रांड गूगल है। ध्यान रखिएगा, मूल्यवान और मजबूत में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड कौन बना है? BYD, जिसे बाइड भी कहा जाता है, ये सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड रहा। ठीक है, और इस लिस्ट में भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन है? केवल भारत की बात करें तो टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जिसका विश्व में 69वां स्थान है, जिसका ब्रांड वैल्यू $26.38 बिलियन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। आगे देखते हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? ये किस मंत्रालय की पहल है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे आप NFSA 2013 कहते हो, इसके तहत कब तक के लिए मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है? दिसंबर 2023 तक।
प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो UIDAI ने जीता, जिसे आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, इसने जीता है अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार गृह। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और जो गृह पुरस्कार है ये राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार माना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? GRIHA को आप फुल फॉर्म के रूप में देखें तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो ये 10 दिसंबर 2022 को कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है। देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हवाई अड्डों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? G20 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये B20 ही है। ये N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। और B20 क्या है? तो ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट का क्या नाम है? डिजिटल डिवाइड किसने जारी की? ऑक्सफैम इंडिया ने। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? पणजी, गोवा में किया गया, और इसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। अगली खबर पर आते हैं। उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा जारी की गई, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हर लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए हर लाइन को ध्यान से सुनना है। उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति की रूपरेखा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा जारी की गई, और यह रूपरेखा 2023 से 25 के लिए जारी की गई है। इसे पहली बार, इसका प्रथम संस्करण जुलाई 2019 में जारी किया गया था, और उस समय ये जुलाई 2019 से 2022 तक के लिए जारी की गई थी। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन बंगलौर, कर्नाटक में किया गया है। वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन है ये, जो बंगलौर, कर्नाटक में किया गया है। RBI ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर होगा मालदीव के साथ। $200 मिलियन मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। RBI द्वारा UPI सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्यप्रणाली का शुभारंभ किया गया? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट का शुभारंभ किया गया है। UPI के लिए ये किसने शुरू किया? ध्यान रखिएगा, RBI ने। तो दोनों तरफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसने शुरू किया? RBI ने। किसके लिए शुरू किया? UPI के लिए। और क्या शुरू किया? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। आपने पढ़ा होगा इसको पहले भी करंट में कि इसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा गोल्ड खरीद सकते हैं डायरेक्ट। RBI द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल रूपी किसके द्वारा जारी किया गया? कब जारी किया गया? RBI के द्वारा ही जारी किया गया, 1 दिसंबर 2022 को। कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील इस्पात ब्रांड का नाम क्या है, जिसका शुभारंभ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? तो ये है कल्याणी फेरेस्टा। ध्यान रखें, ग्रीन स्टील इस्पात ब्रांड जहां दिखे कल्याणी फेरेस्टा लगा दें। किसने शुभारंभ किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु अब तक का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। यह किस कंपनी का उत्पाद है? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस का है। IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार का विजेता किसे चुना गया? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, NMDC को। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या है? इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। फिर से सुने, इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय है इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी द्वारा किया गया? तो ध्यान रखें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। यह एक महारत्न कंपनी है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी तथा सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया? टेक्सप्रोसिल के साथ। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे आप IEX भी कहते हैं।
CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? उत्तर है जापान। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला और दूसरा स्थान, तो ध्यान रखें, पहला स्थान चीन का है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और अब तीसरे स्थान पर भारत है, और चौथे स्थान पर चला गया है जापान। 2022 इन 9 चार्ट्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है यह रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? 2030 तक लगभग 574 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहेंगे, जो वैश्विक जनसंख्या का 7% है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या कितनी हो सकती है? 685 मिलियन हो सकती है। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने भारत को 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? 2024 में WTO की मंत्री स्तरीय बैठक होगी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कैमरून में किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, अमीरात में किया गया। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की। दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में भारतीय GDP वृद्धि दर अनुमानित है कितनी? क्रमशः 7% और 7.2%। 2022 के लिए 7% और 2022 के लिए 7.2%। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ कितनी हो गई है? 626 बिलियन डॉलर हो गई है। वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन है? तो 1 नंबर पे है भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। 2022 में अनुमानतः भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करेगा, जिसे आप रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में कितना अधिक है? तो 12% अधिक है। 2021 में यह 89.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जून अंत 2022 की तुलना में कितना है? 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर कम हो गया है भारत का विदेशी ऋण। GDP और बाह्य ऋण का अनुपात सितंबर अंत 2022 में घटकर 19.2% हो गया, जबकि जून अंत 2022 में यह कितना था? 19.3% था। विदेशी ऋण के आंकड़ों सितंबर अंत 2022 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं। 55.5% ऋण भारत के जो बाह्य ऋण हैं वो अमेरिकी डॉलर में लिए गए हैं। उसके बाद भारतीय रुपये में 30.2%, SDR में 6.1%, येन में 4.9% और यूरो में 2.6% का ऋण लिया गया है। दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल 2.4 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, हुरून ग्लोबल 500 की सूची में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? एप्पल बनी है, जिसकी वैल्यू क्या है? 2.4 ट्रिलियन डॉलर है। सूची में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे कौन सी कंपनियां हैं? तो 1 नंबर पे तो एप्पल हो गई, दूसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे पर अल्फाबेट और चौथे पर अमेजॉन है। सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन है? तो भारतीय कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसका स्थान विश्व स्तर पर 34वां है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास शेष भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ? उत्तराखंड को। सर्वश्रेष्ठ विरासत वॉक का पुरस्कार किसे मिला? अहमदाबाद हेरिटेज वॉक को। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षत और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। प्रमुख शहरों में
सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार कोलकाता पश्चिम बंगाल को, और सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन का पुरस्कार सिकंदराबाद तेलंगाना को प्राप्त हुआ। प्रमुख शहरों के अतिरिक्त की बात करें तो अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, और सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार अहमदाबाद गुजरात को प्राप्त हुआ है। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के पुरस्कार किसको प्राप्त हुए? उज्जैन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र उज्जैन को मिला। स्वच्छ पर्यटन स्थान पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र का पुरस्कार मिला हवा महल राजस्थान को। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का थीम क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद में ही होगा। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई कहाँ? आबू धाबी यूएई में। 2022 ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आबू धाबी अमीरात में आयोजित की गई। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन होगा अबू धाबी यूएई में। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। यह सम्मेलन आयोजित हुआ भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित किया गया। 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि केरल में किया गया। 2020-21 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया। वर्तमान सूचकांक के संरचना हेतु कितने संकेतकों और अंकों को शामिल किया गया है? तो 70 संकेतकों और 1000 अंकों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में स्तर 2 स्कोर 901 से 950 प्राप्त करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 राज्यों ने स्तर 2 प्राप्त किया है, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में स्तर 2 प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? कौन कौन से थे? 4 थे, केरल, पंजाब, चंडीगढ़ तथा महाराष्ट्र। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक पीजीआई में उत्तर प्रदेश का स्तर क्या है? स्तर 3 है, जिसे 851 अंक प्राप्त हुए हैं। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजक कौन है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और इसका सह आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार है। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? डल झील श्रीनगर में आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया। 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम क्या है? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल को जारी किया गया। 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया। आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए के प्रायोगिक पहल हेतु क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया गया? 8 बैंकों को। पहले चरण में कितने बैंक शामिल हैं? इसके 4 बैंक। ये 4 कौन कौन है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और दूसरे चरण में शामिल बैंकों के नाम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यूआईडीएआई, वही अपना आधार कार्ड वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता कौन बन गया है? भारत। चीनी के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो निर्यात में हमारा स्थान दूसरा है। कृषिथान 2022 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक महाराष्ट्र में किया गया। कृषिथान 2022 का आयोजन कब से कब किया गया? 24 से 28 नवंबर 2022 के मध्य। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? नासिक जिला महाराष्ट्र के डिंडोरी में स्थापित की जाएगी भारत की पहली निजी कृषि मंडी। और यह मंडी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। ISO 27001 प्रमाण प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप कौन है? एक्वा कनेक्ट है। एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? राज मनोहर सोम सुंदरम एक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ हैं। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो यह अवार्ड राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को दिया गया। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य अर्थात एमएसपी निर्धारित किया गया। कितना? 2125 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का एमएसपी निर्धारित किया गया। जौ, चना और मसूर की बात करें तो जौ का 1735 रुपये, चने का 5335 रुपये, जबकि मसूर का एमएसपी 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। विपणन सत्र 2023-24 के लिए रेपसीड एवं मस्टर्ड का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है 5450 रुपये। मस्टर्ड मतलब सरसों, याद रखिएगा, सरसों का आएगा तो मस्टर्ड वाला ही लगाना है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? तो ये आपने जापान पढ़ा पीछे, ये शायद कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने हेतु अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया? राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति का शुभारंभ किया। एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है? तो 3 महिलाओं को, गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर को स्थान दिया गया है। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि के साथ $626 बिलियन हो गई। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। 27 से 29 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल बैंकिंग समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा? लंदन, यूके में आयोजन होगा। ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 के लिए भी लंदन में ही किया गया। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? केनरा बैंक को प्रदान किया गया है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है। किसकी? V20 तथा G7 देशों की। V20 अर्थात वल्नरेबल 20 देशों की पहल है ये। ग्लोबल शील्ड पैकेज प्राप्त करने वाले आरंभिक देशों में कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल इसमें शामिल हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया कहाँ? लंदन में किया गया इसका आयोजन। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारतीय राज्य के किस परियोजना को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ? केरल टूरिज्म की स्ट्रीट परियोजना को। हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा। हरित का पूर्ण रूप क्या है? हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजकोट, गुजरात में। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के सपनों को पूरा करने हेतु रणनीति, कार्य योजना तथा रोड मैप तैयार करने में मदद करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 है, इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है। क्या है? भविष्य 9.0। अगर सीधे आए प्रश्न में कि यह क्या है तो इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया गया। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल की पहल है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। इसे कहां और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस प्लेटफॉर्म को गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। हर स्टार्ट का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करना। देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों GI की कुल संख्या बढ़कर कितनी पहुंच गई है? 432 पहुंच गई है देश में GI टैग की। भौगोलिक संकेतक की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो GI टैग पाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक और केरल है। भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक गमोसा को GI टैग प्रदान किया गया?
असम के गमोसा को। गमोसा क्या है? तो असम में यूज होने वाला एक तौलिया है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा चुनावों में या नेताओं को, जब भी मोदी जी असम जाते हैं तो वो वाला गमछा रखते हैं, उसी को गमोसा कहा गया है। तो ये थी आप लोगों के लिए आर्थिकी में महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम की चर्चा। और जैसे ही आगे की जानकारी हमको मिलती है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।